ओम नमः शिवाय। जाने क्यों कहते हैं भगवान शिव को अर्धनारीश्वर? क्या है इसके पीछे का रहस्य? जिस प्रकार भगवान विष्णु के अनेक अवतार हैं, उसी प्रकार भगवान शिव के भी अनेकों अवतार हैं। आपने तो अर्धनारीश्वर का नाम सुना ही होगा, जो भगवान शिव का अंशावतार माना गया है। तो आइए जानते हैं अर्धनारीश्वर के बारे में। भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं। भगवान ब्रह्मा देव को जहाँ सृष्टि के रचयिता के रूप में माना गया है, वहीं विष्णु देव को पालक और महादेव को संहारक माना गया है। इन्हीं दोनों को हर और हरि के नाम से जाना जाता है। श्री विष्णु को हरि और शिव को हर कहा गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं, जिनमें भगवान विष्णु अपने मूल स्वरूप से किसी और प्राणी के देह के रूप में सम्माहित होकर धरती पर रहकर गए थे। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव के भी कई अंशावतार हुए थे। इन्हीं अवतारों में से एक स्वरूप अर्धनारीश्वर का है। भगवान शिव का यह अंशावतार आधा नर और आधा नारी का है। पौराणिक कथाओं में भगवान शिव का अंशावतार के बारे में बताया गया है कि मान्यता है कि नर नारी को लेकर ईश्वर में कोई भेद नहीं है। जैसे कि श्री विष्णु ने पुरुष के रूप में कई ऐसी लीलाएं की, ठीक उसी प्रकार हरि मोहिनी रूप में नारी बनकर अवतरित हुए थे। भगवान शिव के भी कई अंशावतार हैं। उन्होंने भी कई नारी स्वरूप धारण किए थे। जब भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का स्वरूप धारण किया था, तब से ही उन्हें अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्धनारीश्वर का अर्थ आधी स्त्री आधा पुरुष होता है। भगवान शिव के इस स्वरूप के आधे भाग में पुरुष और आधे भाग में स्त्री रूपी महा आदि शक्ति नजर आई है। ऐसी मान्यता है कि इस अवतार के फलस्वरूप ही संसार में सभी प्राणियों में नर मादा हुए थे। इस अवतार से ही पूरी सृष्टि की शुरुआत हुई थी। भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में माने गए हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान शिव ने यह रूप ब्रह्मदेव के अनुरोध पर किया था। इस अवतार का तात्पर्य यह था कि हमें हमेशा यह एहसास न हो कि पुरुष और स्त्री एक दूसरे से अलग हैं, बल्कि नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। मान्यता है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा था। मनु की संतान होने के कारण इंसान मानव कहलाए। मनु की संतान में से प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि 7 पुत्र और 3 कन्याएं पैदा हुई थी। मान्यता है कि इसी तरह संसार में समस्त जीवों की उत्पत्ति ईश्वरीय माया से ही हुई थी। भगवान शिव को कई अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। उन्हीं रूपों में से एक है उनका अर्धनारीश्वर रूप। भगवान शंकर के अर्धनारीश्वर अवतार में शिव का आधा शरीर स्त्री और आधा शरीर पुरुष का है। पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को सृष्टि के निर्माण का जिम्मा सौंपा गया था। तब तक भगवान शिव ने सिर्फ विष्णु और ब्रह्मा जी को ही अवतरित किया था और किसी भी नारी की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण का काम शुरू किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि उनकी ये सारी रचनाएं तो जीवनोपरांत नष्ट हो जाएंगी और हर बार उन्हें नए सिरे से सृजन करना होगा। गहन विचार के उपरांत भी वो किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तब अपने समस्या के समाधान के लिए वो शिव के शरण में गए। उन्हें शिव की प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया और ब्रह्मा के कठोर तप से शिव प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी की समस्या के समाधान हेतु शिव अर्धनारीश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। जब उन्होंने इस स्वरूप में दर्शन दिया, तब उनके शरीर के आधे भाग में साक्षात शिव नजर आए और आधे भाग में स्त्री रूपी शिवा यानी शक्ति। अपने इस स्वरूप के दर्शन से भगवान शिव ने ब्रह्मा को प्रजननशील प्राणी के सृजन की प्रेरणा दी। उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा, मेरे इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के जिस आधे हिस्से में शिव है वो पुरुष है, बाकी के आधे हिस्से में जो शक्ति है वो स्त्री है। आपको स्त्री और पुरुष दोनों को ही मैथुनी दृष्टि से रचना करनी चाहिए, जो प्रजनन के जरिए सृष्टि को आगे बढ़ा सके। इस तरह शिव से शक्ति अलग हुई और फिर शक्ति ने अपनी मस्तक के मध्य भाग में अपनी ही तरह कांति वाली एक अन्य स्त्री को शक्ति को प्रकट किया। इस शक्ति ने फिर दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया, जिसके बाद मैथुनी सृष्टि की शुरुआत हुई और इस तरह हुआ अर्धनारीश्वर भगवान का जन्म।
तो कैसी लगी आपको आज की हमारी कहानी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो भी हमारे साथ नए जुड़े हों वो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, और हमारे चैनल से जुड़े रहें क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरीके की धार्मिक कहानियाँ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।